हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का वीडियो किसी अपडेट से संबंधित नहीं है। आप लोगों का लगातार मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर एक्सपीरियंस से संबंधित एक वीडियो बना दें कि एक्सपीरियंस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस किस ठेकेदार का वैलिड रहेगा, किस क्लास के ठेकेदार का, और कैसी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस लगाएं कि फर्जी ना हो। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि एक्सपीरियंस से वैकेंसियां ज़्यादा निकल रही हैं। आप लोगों को कंपटीशन का लेवल पता ही होगा कि फ्रेशर स्टूडेंट में कितना कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी वैकेंसी एक्सपीरियंस के आधार पर निकाली जाती है। आप लोग उसमें देखते होंगे कि काफ़ी कम मात्रा में फॉर्म पड़ते हैं और कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी कम रहता है फ्रेशर की अपेक्षा। दोस्तों, मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा एक्सपीरियंस से संबंधित। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाता हूं कि आप किस फॉर्मेट में बनाएंगे। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपका जो भी एक्सपीरियंस बनेगा वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी के लेटर हेड पर ही बनेगा। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके पास तो इतने कर्मचारी होते हैं कि वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इजीली बना के दे देते हैं अगर आप वहाँ पर वर्किंग हैं। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है। मैं आपको बहुत ही इजी फॉर्मेट बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है। ये काफ़ी कम, आपका सारा मैटर इसी में क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, आपको लिखाना है टू वोम सो इवर इट माई कंसर्न है। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर बोला कि ये मेरी जानकारी में है। दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, जो भी आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, आपको डलाना है। हैज वर्क विथ अस साइड इंजीनियर, आपका जो भी पोस्ट है आप वो यहाँ पोस्ट डलाएंगे और आप क्या करते थे वो आपको कोष्टक में डलाना है। उसके बाद आपका जो ड्यूरिंग था, आपने किससे किस बीच में काम किया है, वो आपको डेट डलानी है। अगर आप चाहें तो आप प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं। और आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन में, ड्यूरिंग हिज वर्किंग पीरियड वी प्राउड हिम सिंसियर, हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय। दोस्तों, आपको ये कुछ अपनी अच्छाइयाँ लिखनी हैं जो आपने वर्किंग समय किया है। दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना है कि वी विश हिम एवरी सक्सेस इन लाइफ। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि आप वो कामना करता है कि आप की जो लाइफ हो सक्सेस हो। आपको यहाँ सिंसियर लिखाना है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा कर साइन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्टर का है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो आपका एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा, जो भी किसी विभाग में किसी भर्ती में जो वैलिड माना जाएगा दोस्तों, वो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का माना जाएगा। किसी आप सी क्लास या डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर का ले जाएंगे तो वो इनवैलिड रहेगा। और दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्टर के लेटर हेड में फ़ोन नंबर और टिन नंबर या जीएसटी नंबर होना अनिवार्य। अगर आपका एक्सपीरियंस वेरीफाइड होगा तो इन्हीं आधार पे होगा। दोस्तों, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेंगे और सीधे आपका नेम पूछेंगे कि ये बंदा आपके यहाँ वर्किंग था या नहीं था, तो किस किस पीरियड में था। दोस्तों, ये सीधा वो पूछेंगे। और जो टिन नंबर या जीएसटी नंबर रहेगा, इससे वो ये पता करेंगे कि ये कंपनी या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर ये लेटर हेड फर्जी है या फिर कैसा है। ये वो लोग वेरीफाइड करेंगे टिन नंबर से या जीएसटी नंबर से। और दोस्तों, मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, उसका क्या फॉर्मेट रहता है। दोस्तों, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, मिस्टर कलाटकर कंस्ट्रक्शन।
दोस्तों ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है। दोस्तों जो जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनके पास काफ़ी स्टाफ रहता है, वो लोग पूरा आपका सिस्टमेटिक ढंग से, आपने जब भी जॉब छोड़ा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तुरंत दे देते हैं। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिलीविंग एट अ टाइम ले सकते हैं। दोस्तों इन्होंने भी लिखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू होम इट माई कंसर्न, यह मेरी जानकारी से। दिस इज सर्टिफाइड मिस्टर, जो भी आपका नाम हो, वर्क एट जूनियर इंजीनियर, जो भी आपकी पोस्ट थी, यहाँ आप जूनियर इंजीनियर पे काम कर रहे थे तो आपका जूनियर इंजीनियर लिखा है। कहीं आप साइट इंजीनियर या फिर बिलिंग इंजीनियर जो भी होंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। और पूरा कंपनी का नाम, दोस्तों इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, नागपुर साइट पे आपने काम किया है, ये पूरा इसमें लिखा है। और आपका ड्यूरेशन लिखा है, आपने किस किस डेट में काम किया है, कब कब तक। दोस्तों इन्होंने लिखा है आपकी अच्छाई के बारे में, आपने क्या क्या काम किया है, कि क्या क्या आपकी स्किल डेवलप हुई है, जो आपने वर्क किया है वो इन्होंने पूरा लिखा है। और दूसरा कि वी एट कलाटकर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ग्रेचुलेट हिम योर अचीवमेंट ड्यूरिंग जॉब, विशेष हिम सक्सेस फ्यूचर इंडिविजुअल सिंसियर योर, जो लास्ट में लिखी है सिंसियरली योर। और जो एथोराइज पर्सन है उसने स्टैम्प लगाया और अपना सिग्नेचर किया है। मैनेजर HR, दोस्तों मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें सारे स्टाफ अवेलेबल होते हैं प्रॉपर वे में, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास ज़्यादा स्टाफ नहीं होते हैं, तो वो उसके लिए आपको मैटर स्वयं लेके जाना होगा। वो फिजिकली लिख सकते हैं या फिर टाइप भी कराने को बोल सकते हैं। दोस्तों अब मैं बता दूं, जो SSC जूनियर इंजीनियर में 2 साल का अनुभव मांगा जाता है। कुछ वैकेंसियों में उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वैलिड करते हैं ये लोग, तो या फिर जिस कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर का CIN नंबर होता है। दोस्तों CIN नंबर एक यूनिक नंबर होता है कंपनी का, जिसके तहत कि उसका पूरा डेटा रहता है, वो रजिस्ट्रेशन रहता है कंपनी का। दोस्तों लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी से एक्सपीरियंस बनवाते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी होनी चाहिए कि इस बंदे ने मेरी फर्म से इतने साल का एक्सपीरियंस बनवाया है। दोस्तों क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम ये लोग कॉल या मैसेज या फिर मेल करते हैं, उधर से अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए और आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।